Hey guys, this is me, Rabi here. This is your boy Azu here. You guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर भी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और आजू राबी गैंग को ज्वाइन कर लेना। हमारा व्लॉगिंग चैनल भी है बाय द नेम राबी आजम व्लॉग्स, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। गाइस आज हम जो प्रोडक्शन देने वाले हैं वो इंडिया की एक सिटी के ऊपर है, आंध्र प्रदेश की सिटी के ऊपर है, उसका नाम है विशाखापट्टनम और उसके ऊपर एक टूर है वो हम देखते हैं और एंजॉय करते हैं बिकॉज ये हमने एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया हुआ था और बहुत ही हमसे छुपा हुआ था ये। तो हमने देखा कि हमने डिफरेंट वीडियोस कर उसमें हमें एक्सप्लोर किया कि भी एक जगह है विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश का, तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं इसकी ब्यूटी को। दोस्तों ये है विशाखापट्टनम, जिसे आमतौर पर वाईजैग या फिर द सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है तथा ये हमारे देश के कुछ सबसे पुराने पोर्ट सिटीज में से भी एक है। आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित विशाखापट्टनम शहर अपने सुरम्य समुद्री तटों एवं शांत वातावरण के साथ साथ समृद्ध एवं सांस्कृतिक अतीत के लिए जाना जाता है। यहाँ का विशाखापट्टनम पोर्ट भारत के कुछ सबसे बड़े शिपयार्ड का घर माना जाता है। यह शहर साल भर देश के हर कोने से आने वाले पर्यटकों से भरा रहता है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर दिखने और दिखाने लायक कई दिलचस्प जगहें मौजूद हैं तथा वर्तमान में वाईजैग एडवेंचर प्रेमियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा जादू है कि जो यहाँ एक बार आता है वो फिर यहीं का होकर रह जाता है। आप यहाँ साल के किसी भी महीने में आकर अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद उठा सकते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम साल भर काफी सुहावना रहता है। यह शहर समुद्र तल से 45 मीटर की ऊंचाई पर तकरीबन 681 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ है अथवा हाल के दिनों में शहर में हो रहे डेवलपमेंट के कारण कई सारे इंटरनेशनल और घरेलू कंपनियां विशाखापट्टनम में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही हैं। विशाखापट्टनम देश के टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में शुमार है, जहां की अनुमानित जीडीपी 55.1 बिलियन यूएसडी तक होने की उम्मीद है, जो भारत की बढ़ती इकोनॉमी में अहम योगदान रखता है। साल 2011 में किए गए जनगणना के अनुसार इस शहर की टोटल पॉपुलेशन लगभग 17 लाख के आसपास थी, जिसमें यहाँ की लिटरेसी रेट 82% की है। यहाँ की 90% लोग तेलुगु में बात करते हैं तथा हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या यहाँ मात्र 3% की है। वहीं आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि विशाखापट्टनम में महिलाओं की आबादी पुरुषों से काफी कम है। यहाँ प्रति 1000 मर्दों पर महज 973 औरतें पाई जाती हैं। रिलीजियस बेसिस पे देखें तो यहाँ की कुल आबादी में 92.32% हिंदुइज्म, 3.85% मुस्लिम्स और 3.07% जैन समाज के लोग निवास करते हैं। विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट और बंगाल की खाड़ी के बीच एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बसा है तथा ये देश में एकमात्र ऐसा शहर है जहां 2 बड़े बंदरगाह मौजूद हैं। वहीं साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले INS गुरसुरा को यहाँ के समुद्री तट पर म्यूजियम के रूप में रखा गया है, जो यहाँ आने वाले सैलानियों के बीच काफी मशहूर है। और आइए अब जरा मुंह में पानी ला देने वाले विशाखापट्टनम के कुछ लाजवाब व्यंजनों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के स्ट्रीट फूड में इडली डोसा, लीवर कबाब, हैदराबादी बिरयानी और यहाँ के लाजवाब नॉनवेज थाली का चटकारा ले सकते हैं। विशाखापट्टनम की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि हम यहाँ के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को देखें तो ये पूरा नगर ट्रांसपोर्टेशन के चारों पहलुओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें सी पोर्ट, सड़क, वायुमार्ग एवं यहाँ का विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन शामिल है। ये रेलवे स्टेशन साउथ कोस्ट रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेट और मैनेज किया जाता है, जहां देश के दुरुस्त हिस्सों तक ट्रेनें जाती हैं। विशाखापट्टनम में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, जो कि मिलिट्री और पब्लिक दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। और यदि आप यहां तक आ ही गए हैं तो अब जरा हम जान लेते हैं विशाखापट्टनम के सुनहरे इतिहास के बारे में। तो इस शहर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बसाया गया था, जिसका उल्लेख पाणिनि और कात्यायन के संस्कृत लेखों में साफ साफ देखने को मिलता है। यह वही नगर है जहां हजारों वर्ष पहले वेंगी साम्राज्य और पल्लव वंश के कई शासकों ने शासन किया था। तब इसे विशाखापट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। और आइए अब आखिर में यहाँ कुछ चुनिंदा पर्यटन स्थलों के बारे में नजर डाल लेते हैं। तो यदि आप कहीं वाईजैग घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ
आर्कू वैली, सबमरीन म्यूजियम, लाइट हाउस, श्री वाराह लक्ष्मी टेम्पल, कैलाश गिरी मंदिर और यहाँ के लांबा सिंगी का सैर कर सकते हैं। सो गाइज, ये था विशाखापट्टनम का टूर। एक तरह का एक जेनेरिक, उसकी जनरली एक पूरी डिटेल दी गई थी। बहुत ही खूबसूरत शहर है, सी पे बेस करता है, सी बैंक पे, और बहुत ही खूबसूरत। और ये बताया गया उसकी जो टेम्परेचर, उसका जो वेदर है वो हर पूरा साल अच्छा ही रहता है। तो जो भी टूरिस्ट जाना होता है तो वो कभी किसी मंथ भी आ सकता है, वेदर यहाँ का अच्छा ही रहता है। ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और जो लोकेशन एंड में दिखाई गई है, क्या फॉरेस्टी लुक भी आ रही थी, बीची लुक भी है, बीचेस भी हैं, और यहाँ के जो लोकेशंस हैं, जो यहाँ की पॉपुलेशन कम है, ये देखने की बात थी कि 17 लाख पॉपुलेशन है इधर लोगों की, और ज़्यादा मर्दों की है और औरतें कम है थोड़ी उससे। तो ये बात थी। लेकिन ये कि सिटी बहुत खूबसूरत लग रहा था, और जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया था कि मल्टी लेन रोड्स थे, और खूबसूरत साफ सुथरी जगह लगी मुझे तो, कि कोई रोड्स पे गंद नहीं बिछा हुआ था, साफ सुथरी रोड्स नजर आई मुझे, और खूबसूरत इलाका था। और जो था, आपको कह सकते हैं, आपके ग्रीनरी थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। और ये डिफरेंट चीज़ है कि इसमें यहाँ पे हिली एरिया भी आता है और यहाँ बीच भी है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और ये ऑन द बैंक ऑफ सी है, तो बहुत लोग जो पिक्चर्स दिखा रहे थे कि लोग आते जाते होंगे, और हमारे भी एक ज़रा जाए मज़ा तो आएगा, बिकॉज बीच के अपनी एक वाइब होती है। तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। और इंडिया में बहुत सी लोकेशंस हैं, बहुत सिटीज़ हैं जो इस तरीके सी के साथ लोकेट करते हैं, सी के साथ बसते हैं। तो इंडिया के पास तो बहुत सी लोकेशन है जहाँ पे वो जाके ट्रैवल करते हैं लोग, बहुत ही मल्टीपल सिटीज़ के अंदर। मैं ये कहूँगी कि गाइस, ये मतलब कि जो सिटी था ना, हमने इसके बारे में मैंने तो नहीं सुना हुआ था एटलीस्ट पहले, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था इसके बारे में। इसका मतलब ये है कि इंडिया में बहुत सारी हिडन ऐसी भी जगह हैं जो इतनी मशहूर नहीं है, जो छोटे शहरों में कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन उनको भी देखा जाए तो आजकल के वक्त के दौर के हिसाब से डेवलप किया गया है। चाहे वो रोड्स की बात हो, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, यहाँ पर एयरपोर्ट भी था, और यहाँ पर आबादी कम है लेकिन फिर भी फैसिलिटेशन सारी प्रोवाइड की गई हैं लोगों को। इवन कि छोटा शहर है लेकिन फिर भी कहा जा रहा था कि ये टूरिस्ट प्लेस है मेनली, क्योंकि यहाँ पे बीच है, और जो दिखाया गया, जो एरिया जो नजर आ रहा था, कुछ नया हम लोगों को देखने को मिला है, क्योंकि हमने मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर, पुणे, ये तो सारा हमने एक्सप्लोर किया, लेकिन हमें इस सिटी के बारे में नहीं पता था, तो हम लोगों ने देखा है। अगर आप लोगों में से कोई हमें आंध्र प्रदेश से या फिर विशाखापट्टनम से देख रहा था, कमेंट करना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। मिलेंगे एक और वीडियो में।